कन्हैया के एक मित्र हैं, परम लाडले मित्र, जिनका नाम है सुदामा। सब जानते हैं सुदामा जी को। पांच घरों से भिक्षा मांगने जाते हैं, पांच घरों से मिल जाए अति उत्तम, नहीं मिले तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे नाम प्रभु का लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं। नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि सुदामा बहुत गरीब हैं। कुछ भक्तगण में कुछ लोगों के मुखारबिन से मैंने ये भी सुना है कि सुदामा को दरिद्र कहते। सुदामा दरिद्र है, सुदामा दरिद्र है। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र वो होता है जो कभी भी ठाकुर जी का अपने मुख से स्मरण ना करे, जो हृदय में कभी प्रभु का चिंतन ना करे, दरिद्र वो होता है। सुदामा तो हर घड़ी हर समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पांच घरों से मांगने जाते हैं, मंत्र का प्रयोग करते हैं, गान करते हैं। कोई देवी देने आ जाए तो अति उत्तम, और ना आए तो भी अति उत्तम, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। हाँ, सुदामा को हम दरिद्र तो नहीं, लेकिन हम गरीब जरूर कह सकते हैं। सुदामा जी गरीब हैं। कहीं से भिक्षा मिल गई तो अपना भी उधर भरते हैं और अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का भी उधर भरते हैं। घर में पत्नी है जिसका नाम है सुशीला देवी, 4 बच्चे हैं। कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं, सुदामा जी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं, माँ हमें कुछ खाने को चाहिए। और एक बात बताऊं, माँ जीवन में कुछ भी सहन कर सकती, लेकिन अपने बच्चों का दुख कभी भी सहन नहीं कर सकती। रोती है, भगवान को याद करती है। और एक दिन तो याद करते करते मेरे भगवत प्रेमियों, सुशीला मैया वही प्रभु के चरणों में सर रख करके विलाप करते करते सो गए। द्वारिकाधीश जी ने देखा कि मेरा मित्र बड़ा ही कष्ट पा रहा है, किंतु मेरे पास तक नहीं आ रहा। तो मैया सुशीला देवी को स्वप्न में दर्शन दिया, री भाभी इतने कष्ट क्यों सहन करती हो, भैया को मेरे पास भेजो ना। मैं सुदामा का मित्र हूँ, कृष्ण हूँ, द्वारिका नगरी का राजा हूँ। एकदम आंखें खुली तो सामने कोई नहीं, समझ गई ये जरूर मेरे प्रभु ही हैं। और जो ही सुदामा जी आए, देवी ने अपनी बाहें आगे की कि जो भी भिक्षा में लाते हैं मैया अपना पल्लू कर देती है। अगर मिल जाता है तो उसमें डाल देते हैं, नहीं तो मुस्कुराते सुदामा बस एक ही बात कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैया समझ जाते कि आज भी मेरे स्वामी को कुछ नहीं मिला। तो आज सुशीला मैया कहती है, स्वामी आप वहाँ द्वारिकापुरी में जाओ ना, वहाँ आपके मित्र रहते हैं ना, आप उनके पास जाओ ना। सुदामा जी कहते हैं, अरे देवी तुम मुझे मांगने के लिए वहाँ भेज रही हो? औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल इच्छा, हो गुरु सारे जगत को, मोकू का तू देती है शिक्षा। शोर ना करे, शांति बनाए रखे,
व्यवस्था को बनाए रखे और अपने अपने यथास्थान पर बैठे रहें, कोई भी खड़ा नहीं होगा। तुम तो सच में बावरी हो। अरे ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा ही होता है। हाँ, भिक्षा में और भीख में जरूर अंतर है। भिक्षा अपने भिक्षा जो है वो अपने जजमानों से मांगी जाती है, और जो भीख है वो सांसारिक के जन लोगों से मांगी जाती है। तो भिक्षा तो ब्राह्मण का धन है, उसे तो मांगना ही है। हे देवी, मैं अपने मित्र के यहाँ मांगने नहीं जाऊंगा, वो मेरा मित्र है। नहीं नहीं स्वामी, मैं मांगने की कब बात कर रही हूँ, आप तो दर्शन के लिए जाओ। और आज दर्शन के लिए सुदामा जी को मैया रुक्मणी ने भेजा है। आज मैया सुशीला देवी ने सुदामा जी को द्वारिकाधीश से मिलने के लिए भेजा है। बड़ा सुंदर और अद्भुत दृश्य। सुदामा जी जब जाने को हुए तो देवी दौड़ी दौड़ी गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाई और सुदामा जी को पोटली बना के दे दी। सुदामा जी वही पोटली लेकर के चले जा रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर नरोत्तम दास जी लिखते हैं, भूख लगती है ना, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं कन्हैया तेरी नगरी, आस भी अब निराश लगती है। भटकते गिरते संभलते आज मेरे भगवत प्रेमियों, मेरे कन्हैया से मिलने के लिए सुदामा चले जा रहे हैं। बीमारियां फटी हैं, रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जहां तक चला गया वहां तक चला गया। फिर कन्हैया से कह दिया, अब मैं नहीं चल सकता, अब तू अपने आप आगे की रास्ता बना, ले जा। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, योग माया द्वारा सुदामा जी को द्वारिकापुरी में मेरे ठाकुर जी ने बुलाया, और जब नेत्र खुले तो द्वारिकापुरी में पहुंच गए और कन्हैया के महलों में द्वारपालों से जाकर के कहने लगे, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा जान, यही सोच कर मैं आस लेके आया। से कह दो कि मिलने सुदामा
द्वारपाल सुदामा जी को धक्का नहीं लगाएंगे, इस प्रकार से इस प्रकार से नहीं करेंगे, खड़े रहने दीजिए। दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे बार वालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा खरीदा गया है। अब महाराज द्वारपालों से जब बार बार कहने लगे तो एक द्वारपाल के मन में उस ब्राह्मण के प्रति दया आ गई। तो एक द्वारपाल वहां से बोला, भाई तू यहीं रुकना, मैं कन्हैया को मैं अपने महाराज को जाकर के इसका संदेश पहुंचाता हूँ, बेचारा गरीब है, हो सकता है मेरे स्वामी का कोई ना कोई सेवक हो। एक द्वारपाल जाकर के कहने लगा, शीस पगा न जगा तन पे प्रभु, जान को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी लपटी दुपटी अरु, पाए उपासन की नहीं श्यामा, द्वार खड़ा ध्वज दुर्बल एक, रहा चालीसों वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। और जो ही द्वारपाल ने सुदामा नाम लिया कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले रे सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,
सुदामा को मोह। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। रुक्मणी जी ने देखी, रुक्मणी जी को गंगा जल लेने के लिए भेज दिया, लेकिन देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात सुहात छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। गंगा जल लेने के लिए भेजे, लेकिन तसल्ली इतनी नहीं हुई, गंगा जल का इंतजार नहीं किया, आंसुओं से चरणों को धोने लगे। क्यों? क्योंकि मेरा मन कहता है कन्हैया ने सोचा होगा कि गंगा जल मेरे चरणों से निकला है, क्योंकि कहती है चरणों से निकली गंगा प्यारी। ऐसे में अपने परम मित्र सखा के अगर चरणों के गंगा जल से उसके पैरों को धोऊंगा तो मेरे मित्र का अपमान हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो अपने अखियों के अश्रुओं से उसके चरणों को धोऊंगा। एक भाव सूर्य और चंद्रमा भी बात करता है। विचार किया, जिसके पैरों को पकड़ करके मेरा कन्हैया बैठा है, मेरा सर्वेश्वर बैठा है, तो ऐसे भक्त के चरण स्पर्श तो हमें भी करने चाहिए। तो अश्रु के रूप में वो जलधारा बरसी। एक भाव कहता है कि अरे कन्हैया के चरणों को इसलिए धोया आंसुओं से कि कन्हैया के पैरों में घाव हो गए, सुदामा के पैरों में घाव हो गए। तो कन्हैया ने विचार किया कि ये गरम गरम आंसू जब इनके पैरों पे गिरेंगे तो इनको आराम मिलेगा। अनेकों मत हैं, इसीलिए गंगा जल का इंतजार नहीं किया, अपने आंसुओं से उनके चरणों को धो दिया। और रुक्मणी जो आश्चर्य कर रही है किस बात पे? बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए।